जी मित्रों, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आपका मेरे फुल डे ऑफ ईटिंग के ब्लॉग में, जिसमें मैं अपने पूरे दिन के खाने पीने वाली दिनचर्या को आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैं अपने लीन बल्क के लिए कंज्यूम करता हूं। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं पीता हूं 500 ml गुनगुना पानी फॉर गुड फ्रेशन अप। इससे अच्छा सुबह की शुरुआत कुछ हो ही नहीं सकती। तो फाइनली फ्रेश होने के बाद अब टाइम है हमारा फर्स्ट मील लेने का, जो मेरा प्री वर्कआउट मील होता है, क्योंकि मैं सुबह को वर्कआउट करता हूँ। बट प्री वर्कआउट लेने से पहले विदाउट पंप बॉडी की कंडीशनिंग चेक कर लेते हैं। हाँ जी मित्रों, तो ये है हमारा प्री वर्कआउट मील, जिसमें मैं लेता हूँ 2 मीडियम साइज ऑफ बनाना, 3 डेट्स और 1 स्पून ऑफ पीनट बटर, और उसके साथ में 1 चम्मच भीगा हुआ जीरा। इस मील में हमें 400 के राउंड कैलोरी मिल जाता है। साथ ही इसमें प्रोटीन और कार्ब्स की मात्रा आप ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हो। बाकी ये छोटा सा प्री वर्कआउट मील हमें वर्कआउट में प्रॉपर एनर्जी देता रहता है। सो फाइनली प्री वर्कआउट मील कंप्लीट हो गया। अब टाइम है हमारा जिम जाने का, जिसके लिए मैं काफी लेट हो रहा हूँ। तो चलते हैं। हाँ जी भाइयों, तो अब हम आ गए हैं जिम से घर, और आप सभी को मालूम है कि जिम से घर आने के बाद कितनी जोर से भूख लगी रहती है। तो अभी मैं ले रहा हूँ पोस्ट वर्कआउट मील में 4 एग व्हाइट, 2 होल एग्स का ऑमलेट, 1 चम्मच चिया सीड्स, 200 ग्राम दही, और उसके साथ मैं लेता हूँ 2 रोटी, जिसमें 1 चम्मच घी लगा होता है। भाइयों, भूख काफी तेज लग रही है, तो इसे खाते खाते आपसे बात करते हैं और इसकी न्यूट्रिशन बताते हैं। तो ये हमारा पोस्ट वर्कआउट मील पूरे 640 कैलोरी का है, जिसमें मुझे अपने डाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए मैंने दही ऐड किया है। उसके साथ ही 1 चम्मच चिया सीड्स भी ऐड किया है। साथ ही प्रोटीन क्वांटिटी कम ना हो, इसके वजह से मैंने प्रॉपर 4 एग व्हाइट और 2 होल ऑमलेट लिया है। इसकी सारी डिटेल्स आपको ऊपर दिख ही रही होंगी, इसलिए मैं इसे फटाफट से कंप्लीट करता हूं। बाकी ये पोस्ट वर्कआउट में बहुत ही तगड़ा मील है मेरे लिए, जो मुझे तुरंत रिकवरी के लिए तैयार करता है। तो फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हमारा पोस्ट वर्कआउट मील डन। और अब पूरे 2 घंटे के बाद आता है हमारा तीसरा मील, जिसे हम बोलते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक। मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं लेता हूँ 8 भीगे हुए बादाम, 3 अखरोट, और उसके साथ 1 सेव और 200 ml छाछ भी। इस मील की सारी डिटेल्स आपको साइड में दिख रही होंगी कि इसमें कितना कैलोरी है, कितना प्रोटीन है और कितना फैट है। बाकी ये मील गजब का है। हाँ जी मित्रों, तो ये है हमारा चौथा मील लंच। ये मेरे सारे मील्स में सबसे बड़ा मील है। लंच में मैं लेता हूँ 200 ग्राम ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 200 ग्राम दाल, उसमें 1 स्पून घी भी रहता है, साथ में 200 ग्राम ऑफ चावल एंड 150 ग्राम हमारी है सब्जी और थोड़ा सा सैलेड। तो भाइयों, भूख काफी जोर की लगी है, तो फटाफट से इससे निपटाते हुए आपको इसके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बताते हैं। तो लंच में हमें मिल जाता है पूरे 955 कैलोरी। साथ ही प्रोटीन की हम बात करें तो 81 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें, साथ ही फैट 22 ग्राम, कार्ब्स 104 ग्राम। ये मील बड़ा होने के साथ साथ काफी टेस्टी भी है, और इतना बड़ा मील मैं काफी आसानी से डाइजेस्ट कर लेता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि वो कैसे, तो ध्यान दीजिए आप मेरे डाइट पे कि मैं पूरे दिन अपने डाइट में हर मील में अपने गट हेल्थ को लेके काफी सीरियस रहता हूँ। मतलब मेरे सारे मील्स में अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने कुछ न कुछ जरूर ऐड किया है, जिसके वजह से मेरा डाइजेशन फास्ट हो जाता है और मेरे गट हेल्थ को पूरा सपोर्ट मिलता है। तो आप भी जब भी अपना डाइट शेड्यूल करो या किसी से शेड्यूल करवाओ, तो जो भी आपको दिक्कत है, अगर आपको गट हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत है या आपको ज़्यादा भारी खाना नहीं पचता है, नहीं खा पाते हो, तो वो अपने ट्रेनर से बताओ, क्योंकि वो आपका खाना, आपका मील्स थोड़ा लाइट कर सकता है, आपके गट हेल्थ से रिलेटेड उसमें कुछ ना कुछ चीजें ऐड कर सकता है, जिसके वजह से आप लंबे समय तक डाइट कर पाओगे और साथ ही आप अच्छी बॉडी अचीव कर पाओगे। हाँ जी भाइयों, क्योंकि ये हमारा सबसे हैवी मील था, तो खाने में भी थोड़ा ज्यादा समय लग गया। खैर, आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाओ। मिलते हैं आपसे 5वें मील में। तो हाँ जी भाइयों, अब टाइम है हमारा 5वें मील का, जिसे हम इवनिंग स्नैक बोलते हैं। तो इवनिंग स्नैक में होता है हमारा 1 गुआवा यानी कि अमरूद और 30 ग्राम रोस्टेड चना। वैसे आप अभी मेरे 5 मील को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि डाइट कितना आसान है, बट आप इसे डिफिकल्ट बना देते हो गलत चॉइस करके, गलत फूड चॉइस करके आप अपना डाइट नहीं शेड्यूल कर पाते हो, जिसके वजह से आपकी डाइट डिफिकल्ट हो जाती है और आप उसे 1 हफ्ता भी मैनेज नहीं कर पाते हो। इसलिए भाई, स्मार्ट फूड चॉइस करो फॉर लॉन्ग टर्म डाइटिंग। वैसे अगर आप चाहते हो कि डाइट कैसे शेड्यूल किया जाता है, इसके ऊपर भी मैं एक लॉन्ग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी इस मील की न्यूट्रिशन आपको साइड में दिख रही होगी, तो फटाफट से इसे खत्म करते हैं और मिलते हैं अपने 6ठे मील में।
सो फाइनली अब टाइम है हमारे छठे मील का, जिसे हम बोलते हैं डिनर। डिनर मैं काफी सिंपल रखता हूँ क्योंकि इस टाइम से हमारा डाइजेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, जिसके वजह से डिनर हमेशा हमें लाइट रखना चाहिए, बट उसमें हमें जो चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन और जो भी हमारी बॉडी की नीड है वो पूरा भी होना चाहिए, उसी हिसाब से हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि मैं डिनर में क्या लेता हूँ। सो भाइयों ये रहा हमारा डिनर। 100 ग्राम पनीर, उसके साथ 150 ग्राम वेजेस, ये उबला हुआ है, एंड उसके साथ आता है हमारा 100 ग्राम दही भी। सो फाइनली अब टाइम है हमारे लास्ट मील का, जो मैं सोने से 15 मिनट पहले लेता हूँ। इस मील में होता है 200 ml दूध और उसमें 1 चम्मच हल्दी, बोले तो हल्दी वाला दूध, और उसके साथ ही रहता है थोड़ा सा गुड़ और 1 चम्मच फ्लैक्स सीड। हाँ जी भाई, इस मील की डिटेल्स आपको ऊपर दिख जाएगी। बाकी मैं आपको बता दूं, दूध हल्दी मेरे स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है और साथ ही फ्लैक्स सीड और जैगरी हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो यही था हमारा फुल डे ऑफ ईटिंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और साथ ही में अगर आपको इस डाइट में कुछ भी अच्छा लगा हो तो अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड इस डाइट की वीडियो से आपको अंदाजा हो गया होगा कि डाइट करना, रहना डाइट पे कितना आसान है। बस हमें अच्छे से डाइट शेड्यूल करने आना चाहिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा।